अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जहाँ जहाँ से मुझे देखने वाले हैं लम्हे से तंदुरुस्ती वाली लम्बी ज़िंदगी अता फरमाए आमीन सुमा आमीन। ये मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ से साग और पालक लाई थी, तो साग भी मैंने कटिंग किया था और पालक भी। और ये बेटा उस दिन शॉप पे नहीं था गया, उसको बुखार था, तो वो उस दिन उसने छुट्टी की थी और ये मैं खाना खा रही थी। ये दूसरे दिन सुबह का भी लोग है। ये मैंने पालक धोकर साग धोया था और इसको मैंने कुकर में चढ़ाया था। मैंने कहा चलें जी, मैं कुकर ये मैंने साग धोया था और साग मैंने कुकर में चढ़ा था। इसमें हरी मिर्चें, हरी मिर्चें और मैंने हल्दी और थोड़ी सारे लहसुन के थोड़े से 3-4 डाल के तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। साग मैंने कहा चलो गैस कम होती है, सुबह के टाइम गैस होती है, तो मैंने कुकर में इसीलिए रखा था कि चलो जल्दी हो जाए। इसलिए कि अगर वैसे रखती तो फिर वो गैस चली जानी थी और इसने पूरा पकना भी नहीं था। और मैंने साथ में पालक मिलाई हुई थी, पालक भी मैंने धोकर उबालनी थी, तो मैंने कहा चलें जी साथ पालक भी रख लेते हैं। पहले मैंने इसको वॉश किया था, बाद में मैं पालक को वॉश करूँगी और उसको भी उबाल कर तो फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जब पकानी होगी तो निकाल के तो पका लेंगे। और साग को भी ऐसे ही मैं घोट घाट के रख दूँगी। और इसको जब तड़का लगा के, बल्कि उसी दिन हमने शाम को आधा मैंने हम लोगों ने उस दिन खा लिया था और आधा मैंने ना फ्रीज़ कर दिया था। तो अब ये मैं पालक धोने लगी थी, तो मैंने कहा चलें जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। सुबह का टाइम था, इस वक्त सब सो रहे थे, तो छोटा बेटा स्कूल चला गया था, तो मैंने कहा चलो मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, गैस जाने तक सारा काम हो जाएगा। तो बस इंसान बंदा यही करता है कि चलो जी थोड़ी सारी सिलेंडर की बचत हो जाए। सिलेंडर में वो गैस जितनी मर्ज़ी की भरवाओ, बहुत वैसे बिल भी इतने आ रहे हैं और सिलेंडर भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है, तो फिर इसलिए यही करते हैं कि चलो जल्दी सुबह सुबह जितना काम हो जाए। लेकिन आजकल तो बेटा भी सुबह उठ जाता है, छोटा जब स्कूल जाता है तो सब कहते हैं कि चलो हमें उसी वक्त नाश्ता दे दो। हम लोग उसी वक्त ज़्यादातर नाश्ता कर लेते हैं, किसी दिन लेट हो जाता है, लेकिन अब वो एक हफ़्ता हो गया नाश्ता सुबह के टाइम ही कर लेते हैं। और शुक्र है अल्लाह का फिर भी कि ये है कि गैस अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो ये मैंने पालक धोई थी, पालक भी अच्छी में साफ़ सुथरी थी, पानी बिल्कुल गंदा नहीं था होता। मतलब पालक में धोने में इतनी मेहनत नहीं थी, 3-4 दफ़ा मुझे ज़रूर धोनी पड़ती है। इसको मैंने सिर्फ 2 दफ़ा वॉश किया था, फिर भी पानी ऐसे लगता था बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल गंदी नहीं थी पालक, ना मिट्टी थी ना कुछ था। मतलब बस अपनी तसल्ली के लिए मैंने उसको 2 दफ़ा वॉश किया था, लेकिन वो 1 दफ़ा भी करते तो मिट्टी नहीं थी होनी। नहीं तो मूंगल पालक लेके आओ, साग लेके आओ तो बहुत गंदा होता है, वो काफ़ी मिट्टी होती है उसमें। ये देखें मैं पानी दिखा रही हूँ, ये पानी देखें बिल्कुल साफ़ है, मतलब कोई इतना गंदा नहीं है। तो पालक भी धो के मैंने उबाल कर फ्रीज़ कर दी थी। ये प्रेशर पर रख दिया था, पालक भी मैंने रख दी थी साथ ही, तो दोनों काम मेरे हो गए थे। तो मैंने पालक बाद में ठंडी करके तो इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो उसके बाद मैंने फिर किचन वगैरह समेटा था। मैंने कहा चलें जी मैं आपको किचन समेट लूँ। तो फिर बाद में कहते हैं ये रात को पालक शलजम पालक बनाए थे, मैंने शलजम भी लेके आई हुई थी, तो मैंने पालक और शलजम बनाए थे नाश्ते में। नाश्ता हम उसी के साथ करेंगे। तो मैंने कहा चलें जी मैं आपसे क्या करती हूँ, किचन साफ़ करके तो फिर ये मिठाई आई थी जहाँ शादी पे हम लोगों ने जाना है परसों, तो वहाँ से ये मिठाई आई थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये इस टाइम लाइट गई हुई थी और ये सुबह का टाइम था। ये धनिया मैंने किचन साफ़ कर लिया था और ये धनिया पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें जी मैं धनिया भी ठीक, मतलब इसको भी काट कूट के ना तो कर देती हूँ। आज का मौसम काफ़ी बदल गया, इसलिए धनिया काफ़ी मुरझा गया हुआ था, बल्कि रात को ही ऐसे ही मिला था, उसने ऐसे ही दे दिया था। तो फिर मैंने कहा चले मैं अंदर, इधर अंधेरा था तो मैं अंदर कमरे में अपने बेड पे बैठ के ना तो मैंने उधर बनाया था। मैंने कहा चले इधर मैं कर लेती हूँ, इधर रोशनी है तो मैं बना लेती हूँ आराम से। तो फिर इधर बैठ के मैंने इसको साफ़ किया था और बाद में फिर हम जब सब उग जाएंगे तो फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो ये धनिया देखिए इतना सा निकला था, बाकी सारा मैंने फेंक दिया था, वो ख़राब वो मुरझा गया हुआ था मौसम की वजह से। धनिया हो गया था साफ़, तो मैंने कहा चलो जी मैंने किचन में गई थी तो किचन में पालक वगैरह भी उबल गई थी, पानी पालक भी हो गई थी और साग को भी मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था, लेकिन साग में भी पानी था तो थोड़ा सख्त था। फिर मैंने उसको दोबारा सीटी लगा दी थी। तो पालक को मैंने कहा चलो इसको हिला के ऊपर नीचे कर देती हूँ ताकि ये सारी एक जैसी हो जाए। यही होता है कि पालक वगैरह ला के फ्रीज़ कर दो तो ठीक रहती है, किसी दिन जब पकानी हो तो पका लेता है बंदा।
तो घोटना भी मैंने पास ही रख दिया था। मैंने कहा चलो जी मैं बाद में घोट लूँगी। इस वक्त सुबह के देखें 9:15 बजे, 9:10 हो रहे हैं। तो बेटा भी सोया हुआ था। तो